नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी रहस्य लेकर। ये कहानी मैंने 28 नवंबर 2012 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी रहस्य। कुरुक्षेत्र महासमर के 16वें दिन सूरज लाल पीला होकर डूबा, तब सर्वत्र सेनापति कर्ण के शौर्य के चर्चे थे। आज कोई भी महारथी उसके आगे नहीं टिक पाया। अपने तीखे बाणों के प्राणांतक प्रहारों से कर्ण ने पांडव सेना को वैसे ही तीतर बीतर कर दिया जैसे तेज वायु मेघों को विच्छिन्न कर देती है। परशुराम शिष्य कर्ण का पराक्रम एवं शस्त्र लाघव देखते ही बनता था। वह कब बाण लेता, कब धनुष पर रखता एवं कब छोड़ता, यह तक पांडव सूरमा नहीं देख पाए। उनकी दशा ऐसी थी मानो वे अजगर के मुख में पड़ गए हों। अर्जुन आज पूरे दिन अश्वत्थामा से युद्ध में व्यस्त थे। इसी अवसर का लाभ उठाकर चतुर दुर्योधन ने महाराजा युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया। प्रारंभ में महाराजा के अद्भुत पराक्रम एवं नकुल सहदेव के सहयोग के चलते दुर्योधन को युद्ध भारी पड़ गया। एक समय तो ऐसा आया जब दुर्योधन सब ओर से गिर गया एवं ऐसा लग रहा था कि युद्ध की दिशा आज ही तय हो जाएगी। तभी एक चमत्कार हुआ। महाबली कर्ण काले बादलों से निकलने वाले सूर्य की तरफ प्रकट हुए एवं उन्होंने ऐसा शौर्य प्रदर्शन किया कि पांडव देखते रह गए। वैकर्थन कर्ण ने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को अपनी बाण वर्षा से बींध दिया। अब युधिष्ठिर एवं कर्ण आमने सामने थे। उन्हें जब पता चला कि नकुल एवं सहदेव का सहयोग लेकर युधिष्ठिर ने मित्र दुर्योधन को घायल कर दिया है, तो वे मध्याह्न के सूर्य की तरह कुपित हो उठे। रोष से उनका मुख फड़कने लगा। अप्रमेय आत्मबल से संपन्न कर्ण ने तब नाराचों, अर्धचंद्रों, भल्लों एवं वत्सदंतों जैसे बाणों का प्रहार कर युधिष्ठिर को असहाय कर दिया। उनके पराक्रम एवं युद्ध कौशल को देख पांडव दंग रह गए। कर्ण की बाण वर्षा से युधिष्ठिर सहम उठे। जिस तरह सूर्य के आगे तारागणों का तेज श्रीहीन हो जाता है, वही दशा आज युधिष्ठिर की बन गई। पलक झपकते कर्ण ने उनका शिरस्त्राण नीचे गिरा दिया एवं ऐसे शस्त्र लाघव का प्रदर्शन किया कि युधिष्ठिर कराह उठे। कर्ण ने उनके तीर तरकश, शस्त्र कवच सभी काट दिए। उसके प्रहारों से पीड़ित युधिष्ठिर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए एवं सारथी को आदेश देते हुए बोले, रथ यहां से अन्यत्र ले चलो। उन्हें यूं रणमुख होता देख दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण, इन्हें पकड़ लो। तभी महाबली भीम कर्ण के सम्मुख हो आए एवं नकुल तथा सहदेव अवसर पाकर घायल युधिष्ठिर को बचाते हुए छावनी तक भगा ले गए। रात अर्जुन एवं कृष्ण उनका हाल जानने शिविर में पहुंचे, तब महाराज युधिष्ठिर कराह रहे थे। यद्यपि वे सुंदर शैया पर लेटे थे, तथापि उनका अंग अंग संतप्त था। परिचारकों ने उनकी सेवा शुश्रूषा कर दी थी। उनकी छाती, बाहों एवं पांवों तक में पट्टियां बंधी थी, लेकिन मुख लज्जा से नत था। वैद्यों ने कर्ण के बाण तो निकाल दिए थे, लेकिन अपमान के बाण अब भी उनके हृदय में धंसे थे। वे रह रहकर उस दृश्य को याद कर मन ही मन चिंतित हो उठते कि वे युद्ध विमुख क्यों हुए। क्या यही क्षत्रिय धर्म था? उससे तो अच्छा यही होता कि वे युद्ध में प्राण त्याग देते। वे भाग क्यों आए? भीष्म एवं द्रोणाचार्य जैसे महारथियों के सामने डटे रहने वाले युधिष्ठिर को आज क्या हो गया? उनके मन के कोने में यह दुख कांटे की तरह कसकने लगा था। इस तीव्र एवं घोर दुख की वेदना अब असह्य हो चली थी। वे पुनः पुनः स्वयं से प्रश्न करने लगते, तुम रणक्षेत्र से चले क्यों आए?
अन्य योद्धाओं ने तुम्हें यूं आते देख क्या सोचा होगा। ओह, इतना अपमान एवं उपहास सहकर भी मैं जिंदा हूं। यह अपमान उनके मर्म स्थानों को विदीर्ण करने लगा। आज उन्हें पहली बार लगा कि मानसिक युद्ध शारीरिक युद्ध से कहीं अधिक दुर्धर्ष होता है। इसे लड़ना भी अकेले होता है। इस जगत में सम्मानीय पुरुष तभी तक जीते हैं जब तक उनका सम्मान है। जब वे महान अपमान पाते हैं तो उनका जीवन मृत्यु तुल्य बन जाता है। इसी चिंतन के चलते युधिष्ठिर मर्माहत पक्षी की भांति चित्कार उठे। उनका मुख सूख गया, आंखें नीची हो गई। सोचते सोचते उनके चेहरे की दशा ऐसी हो गई मानो वे अपमान के अथाह समुद्र में डूब गए हों। वे अनमने एवं उदास हो गई तथा उनकी तीव्र व्यथा मन के अंधकार का दर्पण बनकर उनकी आंखों से झांकने लगी। अर्जुन तब उनके समीप आकर बोले, आज मैं अश्वत्थामा से युद्ध में व्यस्त था, अन्यथा उस सूत पुत्र को बताता कि महाराज युधिष्ठिर पर बाण वर्षा का अंजाम क्या होता है। तात, आप आश्वस्त रहें, कल जब वो मेरे सम्मुख होगा तो उसे उसके किए का फल मिल जाएगा। कहते कहते अर्जुन अमर्ष एवं क्रोध से भर गए। उनका चेहरा लाल हो गया। अर्जुन की बातें सुनकर युधिष्ठिर के घाव हरिया गए। रणचित सूरमा के सामने अगर कोई स्वयं के शौर्य का बखान करे तो उसका दर्द दूना हो जाता है। अर्जुन फिर उनका छोटा भाई था। उसे सुनकर युधिष्ठिर बोले, अर्जुन, आज तुम अन्यत्र क्यों चले गए? तुम्हारे बिना कर्ण ने मेरी वह दशा की है कि मैं जीवित मरे बराबर हो गया हूं। शैया पर लेटे लेटे यही चिंतन कर रहा हूं कि उस आतताई का वध कैसे करूं। जब तक उसका वध नहीं होता अपमान के ये कांटे मेरे हृदय में धसे ही रहेंगे। कहते कहते घायल युधिष्ठिर पुनः खरा उठे। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं तात, कल मैं उस आतताई की वही दशा करूंगा जो उसने आपकी की है। अभी उसने सूरमा देखे कहां है, बराबरी वालों से टक्कर तो उसकी अब होगी। कहते कहते अर्जुन ने कंधे पर रखे गांडीव धनुष को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन के वाक्य सुनकर युधिष्ठिर का अपमान और गहरा गया। उनकी दशा ऐसी थी मानो किसी ने जले पर नमक डाल दिया हो। कुपित होकर युधिष्ठिर बोले, अपने शौर्य का यूं बखान न करो अर्जुन। तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो लेकिन वैसा प्रदर्शन नहीं कर रहे। आज कदाचित मुझे कुछ हो जाता तो हमारी संभावित विजय पराजय में बदल जाती। क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध के पूर्व तुम्ही ने हमें वचन दिया था कि तुम युद्ध में कर्ण को जीत लोगे। आज कर्ण ने हमारे योद्धाओं, रथी, महारथियों एवं स्वयं मेरी जो दुर्दशा की है उससे तो यही लगता है कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुर्योधन ने युद्ध पूर्व अपने बाजू ठोकते हुए संभवतः उचित ही कहा था कि अर्जुन रणभूमि में कर्ण के आगे खड़ा नहीं रह सकता। कर्ण युद्ध में साक्षात यमराज है। तुम अकारण ही अपने शौर्य एवं धनुर्धर होने का अभिमान करते हो। इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम गांडी उतार कर किसी अन्य को दे दो ताकि हम ऐसी दुर्दशा से तो बच सकें। धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, धिक्कार है तुम्हारे असंख्य बाणों को एवं धिक्कार है तुम्हारी इस गांडीव धनुष को जिसको कंधे पर रखकर तुम सूरमा होने का अभिमान करते हो। आज तुम्हारे ही कारण मुझे लज्जित, अपमानित एवं कलंकित होना पड़ा। मैं तुम्हें पुनः कहता हूं कि तुम इस गांडीव के योग्य नहीं हो। तुम इसे कंधे से उतार कर किसी अन्य राजा अथवा शिष्ट धनुर्धर को दे दो। कहते कहते कर्ण से पराजय की कुंठा उनके सर चढ़ बैठी। महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही कुंती पुत्र अर्जुन की आंखों से अंगारे बरसने लगे। घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वे क्रोध से जल उठे। कृष्ण के देखते देखते उन्होंने म्यान से तलवार निकाल ली। वे महाराज युधिष्ठिर का वध करने ही वाले थे कि कृष्ण ने उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया। उसका हाथ पकड़े कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए
कि महाराज तुम्हारे बड़े भाई हैं। क्या तुम नहीं जानते कि वह भी अस्वस्थ है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि सच्चा योद्धा कभी अस्वस्थ व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस कारण से उनका वध करने को उद्यत हुए हो? माधव, गांडीव मेरा प्रथम प्रेम अब मेरी प्रतिकृति है। मैंने मनी मन ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो कोई मुझसे ये कहेगा कि तुम गांडीव उतार कर किसी अन्य धनुर्धर को दे दो, उसका मैं सिर काट लूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। क्षत्रिय प्रतिकूल परिस्थितियों में रणच्युत हो सकता है, परंतु विषमतम परिस्थितियों में भी प्रतिज्ञाच्युत नहीं हो सकता। प्रतिज्ञा तोड़ने वाला क्षत्रिय जीते जी मरे समान है। कहते कहते अर्जुन विषधर सर्प के समान फुफकारने लगा। कृष्ण तबाकर बोले, पार्थ, तुम धर्म का सूक्ष्म स्वरूप नहीं समझते, इसीलिए अकारण क्रोध कर महाराज का वध करना चाहते हो। धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति लकीर का फकीर नहीं होता। धर्म महाज्ञानियों तक के लिए दुर्बोध दुर्विज्ञेय है। इसके रहस्य एवं तत्व स्वरूप को अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते। आवश्यक नहीं है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करो, इसके अन्य कई विकल्प भी हैं। कहते कहते कृष्ण की आंखों में धर्म का सार से बटाया। वह विकल्प क्या है माधव? आप मुझे शीघ्र बताएं ताकि मैं इस महापाप से बच सकूं। अर्जुन अब कृष्ण की ओर देख रहे थे। अर्जुन के ऐसा कहने पर कृष्ण उसे शिविर के कोने में ले गए एवं उसके कान के समीप जाकर इस गूढ़ रहस्य को समझाया। कृष्ण से इस रहस्य को सुनकर अर्जुन कृष्ण के साथ युधिष्ठिर के समीप आए एवं उनकी ओर देखकर तेज आवाज में कहने लगे, राजन, तू किस दम से वह सब कुछ कह गया जो तूने अभी मुझे कहा? तू खुद तो युद्ध से भागकर एक कोस दूर इस छावनी में विश्राम कर रहा है एवं दूसरों को शौर्य एवं साहस का पाठ सिखा रहा है। वीर योद्धा जिह्वा से वीर नहीं होते, वे अपने रण कौशल का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। वहां से तो तू भाग आया है एवं अब बड़बोला बनकर मुझ पर क्रोध कर रहा है। तूने क्या उसी कुंती मां का दूध नहीं पिया जिसका मैंने पिया? तू फिर मेरे आश्रय क्यों कर हुआ? अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम में सामान्य शिष्टाचार एवं मर्यादा भी नहीं रही? कहते कहते युधिष्ठिर लगभग चीख पड़े। तू मर्यादा की बात न कर। दुर्योधन के साथ जुआ खेलते समय तुम्हारी मर्यादा कहां चली गई थी? भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण देखकर भी तू मर्यादा की बात करता है। सच्चाई तो यह है कि तू भाग्यहीन जुआरी है। तेरे ही कारण हमारे राज्य का नाश हुआ। तेरे ही परवश हुए हम दर बदर भटकते रहे। तेरे ही कारण इस विकराल युद्ध में अनेक निष्पाप सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। इतना सब कुछ करके भी तू अपने वाग बाणों से मुझे यह कहकर दग्ध कर रहा है कि गांडी उतार कर अन्य को दे दो। ऐसा कहते हुए क्या तुझे किंचित लज्जा भी नहीं आई? युधिष्ठिर के प्रति ऐसा कहते कहते अर्जुन ने आंखें ऊंची कर अपने अग्रज की ओर देखा। युधिष्ठिर पर घड़ा पानी पड़ गया। वे पहले ही अपमान से आहत थे, घायल भी थे, और अब अर्जुन की बातों से उनकी मनोदशा ऐसी हो गई जैसे किसी निशस्त्र सैनिक का सर काटकर रणभूमि में गिर पड़ा हो। अर्जुन की बातों से उनकी मनोदशा ऐसी हो गई जैसे किसी निशस्त्र सैनिक का सर कटकर रणभूमि में गिर पड़ा हो। अपने ही बड़े भाई को अपने ही वाग्बाणों से आहत कर अर्जुन ने उनकी दशा देखी तो वे विवल हो उठे। उन्हें लगा वे गज भर जमीन में धंस गए हैं। उन्होंने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि जिस युधिष्ठिर को वे पिता तुल्य मानते थे, जिनके हर आदेश को उन्होंने शिरोधार्य किया, उन्हें अपनी ही रूखी एवं कठोर बातों से यूं आहत करेंगे। पश्चाताप उनके सर चढ़ बैठा। अर्जुन, ये तुमने क्या कर डाला? क्या तुम्हें उनके प्रति ऐसे वचन कहने चाहिए थे? यही सोचते सोचते
उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे पातकी सिर धुन धुन कर पछता रहा हो। यकायक उनके मस्तिष्क में बिजली कौंधी। उन्होंने पुनः म्यान से तलवार निकाली और बोले, यह जो दुष्कृत्य कर मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया है, उसका एक ही दंड है कि अब मैं स्वयं अपना वध करूं। मैं इस तलवार से स्वयं मेरा सर काटकर आप सभी के सामने आत्महत्या करूंगा। आत्महत्या के लिए उद्यत हुए अर्जुन को कृष्ण पुनः शिविर के एक और ले गए और उनके कान के समीप आकर एक अन्य रहस्य उद्घाटित किया। अर्जुन पुनः कृष्ण के संग युधिष्ठिर के समीप आए एवं इस बार सबको आश्चर्यचकित करते हुए स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगे। वहां उपस्थित सभी को देखकर वे कहने लगे, राजन, मेरे गुणों का मैं क्या बखान करूं। मेरे शौर्य एवं पराक्रम की कथाएं आप सभी जानते हैं। मैं ही वह योद्धा हूं जिसके बल पर आप सभी ने इस युद्ध का निर्णय लिया है। कल कदाचित अगर मैं ये युद्ध न करूं तो आप सभी का मरण निश्चित है। सारा संसार जानता है, पिनाकधारी महादेव को छोड़कर मेरे सामने मेरे समान दूसरा धनुर्धर ब्रह्मांड भर में नहीं है। स्वयं महादेव ने मेरी वीरता का अनुमोदन किया है। राजन, मैंने ही संपूर्ण दिशाओं एवं दिक्पालों को जीतकर आपके अधीन किया है। मेरे बल पर ही आपके राजसूय यज्ञ की रक्षा हुई। मैं ही वह योद्धा हूं जिस पर निश्चिंत होकर आप विश्वास कर सकते हैं। स्वयं की प्रशंसा करते करते अर्जुन आत्मग्लानि से भर गए। उन्हें लगा जैसे दंभ और अहंकार से भरा उनका सर कटकर धरती पर आ गिरा है। अर्जुन द्वारा पूर्व में अपमानित होने एवं अब अर्जुन द्वारा स्वयं की प्रशंसा करते देख युधिष्ठिर क्षुब्ध हो उठे। कृष्ण की ओर देखकर बोले, माधव, आपने अर्जुन को 2 बार शिविर के कोने में ले जाकर ऐसा क्या कहा कि उसने पहले मेरा अपमान एवं फिर स्वयं की प्रशंसा की। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। तात, आज अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की है एवं पश्चाताप भी किया है। उसने आपका वध भी किया है एवं पश्चाताप स्वरूप स्वयं का वध भी किया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह कैसे माधव। युधिष्ठिर इस रहस्य को जानने के लिए उत्कंठित हो उठे। तात, किसी का वध मात्र उसका सर काटने से नहीं होता, तुकारा देकर बोलने एवं उसका सभी के समक्ष अपमान करने से भी होता है। अर्जुन ने पूर्व में आपका अपमान करके यही किया है, कृष्ण ने उत्तर दिया। माधव, फिर उसने स्वयं का वध कैसे किया। युधिष्ठिर की जिज्ञासा परवान चढ़ गई। स्वयं का वध स्वयं का गला काटने से ही नहीं होता राजन। आत्म प्रशंसा अर्थात स्वयं द्वारा स्वयं की प्रशंसा आत्मवध ही है। आत्म पूजा आत्महत्या नहीं तो और क्या है। ऐसा करके क्या मनुष्य श्रेय पथ से नहीं गिर जाता। मनुष्य के आत्म कल्याण में सबसे बाधक तत्व आत्म प्रशंसा ही है। यह स्वयं द्वारा स्वयं के वध तुल्य है। दूसरी बार अर्जुन ने यही तो किया था। इसी रहस्य को तो मैंने शिविर के कोने में ले जाकर उसे उद्घाटित किया था। इस बार उत्तर देते हुए कृष्ण गंभीर हो उठे। ओह माधव, आप सचमुच ज्ञानियों में अग्रगण्य एवं धर्म के सच्चे ज्ञाता हैं। कहते कहते युधिष्ठिर ने आंखें मूंद कर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। धन्यवाद।